Alright, so I welcome you all to this brand new series कोड बिफोर डीएसए जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ऐसे कोडिंग क्वेश्चंस जो आपके लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे बिफोर यू एक्चुअली जंप इनटू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसको समझेंगे, लाइन बाय लाइन कोड करेंगे एंड मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको सोचना है एंड आपको अप्रोच बिल्ड करना है थ्रू आउट दिस वीडियो। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी योर वार्म अप सीरीज बिफोर डीएसए। सारे डिटेल्स रिगार्डिंग दिस सीरीज, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, कोड, सब चीजें आपको मिल जाएंगे मेरे गिटहब रिपोजिटरी में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। एंड ये सीरीज, ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं सो मेक श्योर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऑलराइट देन, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट राइट इनटू द एपिसोड। Alright, so let's get started with the problem for this episode. That is this, the problem number 9. Okay, that is swap swap two numbers with and without using a third variable. Okay, so आइए देखते हैं इसे प्रॉपर पढ़ के कि ये लाइक प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स। सो इसमें बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फर्दर दो पार्ट्स है। दैट इज फर्स्ट पार्ट इज विथ यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल और यू कैन से इट एज अ टेम्पररी वेरिएबल, या फिर एंड सेकंड पार्ट विदाउट यूजिंग दैट टेम्पररी वेरिएबल। ओके, सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल शो यू द एग्जांपल कि भाई एग्जांपल इनपुट एंड आउटपुट कैसे होने वाला है कि यूजर से हम दो नंबर्स इनपुट करवाएंगे। ओके, सो से फॉर एग्जांपल द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर, सो लाइक ए एंड बी। तो हमें क्या करना है, आउटपुट में बस इन नंबर्स की जो बेसिकली ये वेरिएबल्स जो ये वैल्यू होल्ड कर रहे हैं इनका स्वैप करके हमें प्रिंट करवाना है। दैट इज कि आफ्टर स्वैपिंग एज यू कैन सी कि जो ए है वो 10 हो गया एंड बी है वो 5 हो गया। So I hope so. Most of you guys are wondering that maybe this is very simple. So yeah, वो जो very simple आप सोच रहे हो, that is this, the first part, that with using a third or you can say a temporary variable. Okay. So if we implement this particular part with using a third variable, it's like so simple. Okay. To write a more optimal code, if we go with this option without using a third variable, so yeah, I won't say that this is very much difficult, लेकिन ये काफी conceptual, थोड़ा mathematical हो जाता है, काफी not much complex but काफी अच्छा हो जाता है ये। So okay, we are going to solve both the parts in this particular video, so let's get started. Okay, तो हमने क्वेश्चन तो समझ लिया है, ठीक है। क्वेश्चन इज pretty straightforward and so simple to understand that सिंपल यूजर से हमें दो नंबर्स इनपुट लेने हैं, 5 एंड लाइक ए एंड बी, एंड सिंपल हमें हमें उन नंबर्स को स्वैप करके प्रिंट करवाना है। दैट इज ए विल बिकम 10 एंड बी विल बिकम 5। दैट्स इट। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ लेट्स गेट राइट इनटू द लॉजिक बिट ऑफ पार्ट नाउ कि इसे हम करेंगे कैसे। सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट नाउ। लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट नाउ, दैट इज विथ यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। नाउ व्हाट इज दिस, ये थर्ड वेरिएबल है भी क्या, ये क्यों ये थर्ड वेरिएबल एक आ रहा है। एक्चुअली देखो, लाइक बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही डायग्रामेटिकल वे में मैं आपको समझाना चाहूंगा। इसे बहुत इसे बहुत ध्यान से समझ, ठीक है। सो से ओके, से फॉर एग्जांपल ये जो मैं ये बॉक्स बना रहा हूँ, लेट्स लाइक ये जो ये बॉक्स बना रहा हूँ, दिस इज ए। लाइक बेसिकली ये फर्स्ट नंबर है, सो ए कर दिया मैंने इसे। ऐसे एक दूसरा बॉक्स है, दैट इज बी। मतलब ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर जो ए बॉक्स है, इसमें जो वेरिएबल से फॉर एग्जांपल 5 है, इसमें 5 स्टोर हो रही है एंड इसमें 10 स्टोर हो रही है। एनीथिंग, ओके, यू कैन इमेजिन दिस। नाउ हमें करना क्या है कि जो ए की वैल्यू है वो बी में चले जाए, बी की वैल्यू है वो ए में चले जाए। ये इसका सिंपलेस्ट जो जो तरीका होता है, लाइक द मोस्ट सिंपलेस्ट वे पॉसिबल टू डू दिस इज ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है कि विथ यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। तो वी विल बेसिकली क्रिएट अ थर्ड वेरिएबल हियर, लेट इट बी टेम्पररी, या फिर इस केस में मैं सी रख सकता हूं, ठीक है। सो वी विल क्रिएट अ थर्ड वेरिएबल। व्हाट वी विल डू, जस्ट इमेजिन इसे कि जो इसकी वैल्यू मतलब ए की जो मैं इसे ऐसे करके अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू होगी 5। ओके, से फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 5 है एंड ऑब्वियसली बी की वैल्यू होगी से फॉर एग्जांपल 6। ओके, व्हाट आई विल डू कि ए की वैल्यू है, जो ए की वैल्यू रहेगी, आई विल स्टोर इट टू सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सी में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर करूंगा एंड देन लाइक फर्स्ट स्टेप, मैं आपको फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, लाइक स्टेप बाय स्टेप जाओ आप। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स ही रहेंगे, बहुत सिंपल है कि जो ए की वैल्यू है उसे मैं सबसे पहले सी में स्टोर कराऊंगा, ये टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा, ठीक है, जिससे ए एम्प्टी हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप इज ओवर।
सेकंड स्टेप में जो बी की वैल्यू है वो मैं ए में स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। दिस इज द सेकंड स्टेप एंड द थर्ड स्टेप इज जो सी में हमने ए की वैल्यू स्टोर की थी वो मैं फाइनली बी में स्टोर करवा दूंगा। सो एज यू कैन सी हमारा जो बेसिकली प्रॉब्लम था वो लाइक बहुत ही सिंपलर वे में सॉल्व हो गया, ठीक है। सो लेट मी रिपीट दिस अगेन फॉर यू। ऐसे आप इमेजिन कीजिए, ऐसे कुछ वे में ये चीजें लिखी गई है, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ वे में है कि मतलब ए जो वेरिएबल है वो 5 वैल्यू को होल्ड कर रहा है, बी 6 को होल्ड कर रहा है। ऑब्वियसली आवर टास्क इज टू स्वैप दीज टू वैल्यूज, ठीक है। सो ऑब्वियसली ए शुड बिकम 6, बी शुड बिकम 5। व्हाट वी विल डू इन दिस पर्टिकुलर दिस मेथड विद यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, कि हम एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करेंगे एक दूसरा, जिसमें हम 3 स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, ओनली 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप, वी विल बेसिकली स्टोर दिस वैल्यू ऑफ ए टू सी इन द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, जिससे ए एम्प्टी हो जाएगा। देन इन द सेकंड स्टेप वी विल स्टोर द वैल्यू ऑफ बी टू ए, ठीक है, जिससे अब सेकंड स्टेप में बी एम्प्टी हो गया। देन फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप में हम जो सी में वैल्यू स्टोर करवाए थे ए का, वी विल स्टोर इट टू बी। So this is how we do this particular problem using this simplest approach. So आइए इसे like solve भी करके देख लेते हैं हम, like इस particular जो ये first particular part को हम solve भी करके देख लेंगे तो हमको और more clarity मिलेगा। Alright, okay, so first of all, let's accept these two numbers from the user. Okay, so as you can see हमने जो दोनों variables हैं उनकी value हमने store करवा ली है, ठीक है। Now the thing is, हमें क्या करना है, वो जो 3 स्टेप्स थे हमें वो परफॉर्म करना है। ओह, सो सबसे पहले तो हमें वो टेम्पररी वेरिएबल, वो थर्ड वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सो या जस्ट कीप द नेम एज temp only. So let's go with int temp. Okay, now the first step was to store the value of a to this temp variable. Okay, basically we are storing the first variable's value to this temporary variable, जिससे कि first empty हो गया। सेकंड स्टेप में इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट की जो वैल्यू थी वो हम सेकंड से इनिशियलाइज कर देंगे, जिससे कि सेकंड अब एम्प्टी हो गया। तो फाइनली क्या हम तो जिससे फाइनली हम सेकंड में टेम्प की वैल्यू को फिल करा सकते हैं, एंड दैट्स इट। नाउ इफ यू प्रिंट दिस, ओके, लाइक आफ्टर स्वैपिंग यू कैन, एंड मे बी यू गिव एन एंडल हियर। ओके, सो आफ्टर स्वैपिंग व्हाट विल डू, कि सी आउट करवा देंगे द वैल्यू ऑफ ए इज विद द ए की वैल्यू आप यहाँ पर प्रिंट करवा दो, सॉरी, या ए की वैल्यू आप फर्स्ट करवा दो, देन बी की वैल्यू आप सेकंड करवा दो। ओके, सो नाउ लेट्स रियली क्विकली रन दिस कोड एंड लेट्स चेक कि हमारा आंसर सब सही है कि नहीं। लेट्स रन दिस code and okay, it will ask me for the value to enter. Okay, so let's enter the first value as 12 and the second value as 6. Okay, so the expected output should be कि जो first हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, and then जो second होगा वो 12 हो जाएगा। So let's see होता है कि नहीं, and as you can see our answer is absolutely correct. Okay, यही था। Okay, this was the first, let's try it out with some different values like जैसे 5 एंड 10 से देख लेते हैं। 5 एंड 10 में अगर इनपुट दूंगा तो आंसर शुड बी 10 एंड 5। ओके, सो या इट्स लाइक एज सिंपल एज दैट। बट या नाउ द थिंग इज कि हमें ओके ये अप्रोच तो ओके, इट वाज गुड, इट वाज इजी एज वेल, ये अप्रोच तो सही था। लेकिन व्हाट इफ कि मैं आपको कहूं कि यू आर रेस्ट्रिक्टेड, दैट यू आर नॉट अलाउड, यू आर बेसिकली नॉट अलाउड टू यूज अ थर्ड वेरिएबल। ओके, व्हाट डू आई से दिस, सो उस केस में क्या आप ये सोच रहे हो कि अरे उस केस में तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो लेट मी टेल यू, दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल कि हम विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल हम इसे कर सकते हैं। जस्ट कुछ लिटिल मैथमेटिक्स यहाँ पर होने वाला है, जस्ट सिंपल सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, दैट्स इट। सो वो क्या रहने वाला है, आइए सिंपल ऐसे समझते हैं, एनालाइज करो, आप ध्यान से एनालाइज करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ओके, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हम एक तो पहले ही हम कुछ चीजें इमेजिन करके रख लेते हैं कि से फॉर एग्जांपल जो ए है, मतलब जो ए की वैल्यूज हम से फॉर एग्जांपल टू रख लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, बी की वैल्यू हम 4 कर लेते हैं, जैसे ऐसे इमेजिन करके चलते हैं, जस्ट फॉर आर क्लैरिटी, ठीक है। देखो हम क्या करना है, देखो यहाँ पर अभी हमें वो जो 2-3 स्टेप्स यहाँ पर परफॉर्म करने हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज
हम ए की वैल्यू को हम अपडेट करेंगे। कैसे? ए की वैल्यू में हम क्या करेंगे पता है? ए प्लस बी कर देंगे। लाइक व्हाट इज दिस? कि ए की वैल्यू में मतलब जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, हम ए की वैल्यू वो टोटल जो ए और बी करने से जो वैल्यू आता है वो स्टोर कर देंगे। सो ओके, तो एक काम करते हैं, तो साइड साइड बाय साइड यहाँ पर ऐसे इमेजिन भी करके चलते हैं, क्योंकि हमने जब ये एग्जांपल लिया है तो साइड बाय साइड ऐसे हम इस जो आउटपुट को इमेजिन करते हुए चलेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, ए की अभी इस स्टेज में इस लाइन में वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ओके, बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट वी वांट, बट जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ बिट। लास्ट में आते आते आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर हमने स्वैप कर दिया है, लाइक द वैल्यू। और हाँ बिल्कुल, हाँ आप एक्सपेक्टेड आउटपुट से भटकना मत। हमारा एक्सपेक्टेड जो आउटपुट एक्सपेक्टेड जो आउटपुट होना चाहिए हमारा, वो कुछ इस प्रकार होना चाहिए। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट बेसिकली कुछ इस प्रकार होना चाहिए। ए की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी 2। सो दिस शुड बी आवर एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओके, तो फर्स्ट स्टेप तो हमने कर दिया कि फर्स्ट स्टेप से हमने सिंपल ए और बी को हमने ऐड कर दिया, जिससे 6 आ गया। ठीक, इस केस में फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ओके वेट, नेक्स्ट स्टेप में हम बेसिकली क्या करेंगे? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम देखो हम बी की मतलब हम फाइनली बी का मतलब जो बी की जो वैल्यू है वो स्वैप्ड वैल्यू बी की हम लाएंगे। सो नाउ यू इमेजिन, ठीक है, आपको ही मैं अगर बोलूंगा मैथमेटिकली, आप मैथमेटिकली इस चीज को एनालाइज कीजिए, क्योंकि टोटली मतलब जो टोटल जो ए की वैल्यू है इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद टोटल ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6, क्योंकि आप देख सकते हैं 6 है टोटल ए की वैल्यू। अब मैं आपसे अगर पूछूं 6 में ऐसा मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, जिससे यू कैन से लाइक आप जैसे देख सकते हो ना कि बी की वैल्यू मुझे 2 चाहिए। मैं वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 6 में मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं जिससे मुझे ये 2 आ जाए? दैट इज ऑब्वियसली 4। बट ऑब्वियसली ये तो हमने ये केस लिया है तो 4 है। तो यहाँ पर इस चीज को हम लिखेंगे, इसे कैसे डिनोट करेंगे कि ऑब्वियसली ए मतलब अब तक की जो ए की वैल्यू है दैट इज 6, उसमें हम बी माइनस कर देंगे। सो इसे एनालाइज करें अच्छे से, तो a मीन्स 6 माइनस बी, बी की वैल्यू अब तक क्या थी? 4। तो 6 माइनस 4 हो जाएगा 2। एंड या फाइनली वी गॉट मतलब जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू में बेसिकली आप यहाँ पर मैं मार्क भी कर दूंगा कि b में हमने फाइनली 2 को स्टोर करवा दिया। मतलब बेसिकली जो a की वैल्यू थी वो हमने स्टोर करवा दी b में, है ना? सिंपल। नाउ फाइनल हमारा बचा है कि हमें b की वैल्यू हमें a में स्टोर करवानी है। तो उसमें सेम द सेम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि अब आप ए करोगे। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ए, अब मैं आपसे पूछूंगा कि ओके ए की अब तक की वैल्यू क्या थी? एक ए की अब तक की वैल्यू 6 थी। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि 6 में मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि जिससे ऑब्वियसली 4 आ जाए? यू विल से ऑब्वियसली 2। तो 2 अब तक क्या हो जाएगा? 2 तो बी की वैल्यू थी। तो सिंपल हम क्या करेंगे? ए माइनस बी कर देंगे इस स्टेप में भी। सो इससे क्या हो जाएगा कि ए की जो अपडेटेड वैल्यू है वो क्या होगी? ए की अब तक की वैल्यू दैट इज 6 एंड 6 माइनस बी इज 2, तो 6 minus 2 is 4, and finally we have successfully swapped our values without using a third variable. So आइए इसी चीज को हम सिंपल हमारे कोड में अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इट इज लाइक वेरी सिंपल, ठीक है। सो ये जो था अभी तो ऑब्वियसली हमें कोई थर्ड वेरिएबल की जरूरत है ही नहीं हमें इस केस में। ओके, नाउ एज सिंपल एज दैट, अब हम क्या करने वाले कि इस पर्टिकुलर टेक्निक से हम करेंगे वैल्यूज को स्वैप, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई सेड कि जो ए की वैल्यू मतलब जो फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट को क्या कर दो आप? फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, ठीक है। फर्स्ट प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो। तो इमेजिन करते चलना कि जो भी दो वैल्यू जैसे 2 और 4 है, तो 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट आई सेड कि जो सेकंड की वैल्यू है वो क्या करना? फर्स्ट माइनस सेकंड करना, मतलब ए माइनस बी करना। वैसे ही सेम फर्स्ट की जो वैल्यू है वो वापस फर्स्ट माइनस सेकंड करना, ठीक है। आई होप सो नाउ द कोड इज क्लियर एंड लेट्स चेक की आंसर एंड आउटपुट हमारा सब एक्सपेक्टेड आ रहा है कि नहीं। ओके, सो ओके लेट्स गिव द नंबर वापस अगेन 12 एंड 14 देते हैं। सो द आंसर शुड बी 14 12, एंड एज यू कैन सी आफ्टर स्वैपिंग हमारा आंसर आउटपुट प्रॉपर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। लेट्स ट्राई इट आउट विद डिफरेंट वैल्यूज, जैसे 2 and 4, the answer is 4 and 2, and yeah, so we have successfully solved this particular problem with using both the techniques, okay, with using a third variable and without using a third variable. So this is the solution for today's problem.